श्री सांब सदाशिव। सभी शिव भक्तों को मेरा नमन। शिव भक्तों की मन से इच्छा रहती है कि उन्हें भी शिव भक्तों का आश्रय मिले, उनकी कहानियाँ सुनने को मिले और उनसे वे कुछ ज्ञान ले पावे, जिससे उनका भी उद्धार हो जाए और उनसे वो सीख ले पाए कि शिव साधना कैसे की जाती है या फिर शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आज मेरे साथ साथ आप भी योगाचार्य जग्गी शव्य की शिव साधना सुनिए और मन ही मन में धन्यता का अनुभव कीजिए। आज हम जानने वाले हैं योगाचार्य जग्गी शव्य की शिव साधना। तो चलिए शुरू करते हैं। जग्गी शव्य नाम के एक महर्षि काशी में रहते थे। वे नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे। एक समय विश्वनाथ जी ने गिरिजा देवी के साथ काशी से मंदराचल के लिए यात्रा की। जग्गी शव्य ने भी उसी दिन से ऐसा व्रत कर लिया कि जब तक विश्वनाथ जी पुनः काशी में लौट आएंगे और जब तक उनके दर्शन न होंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। शिव जी के लौट आने तक मैं बराबर निराहार ही रहूँगा। भगवान शंभु के अनुग्रह से किस प्रकार उन्होंने इस कठिन व्रत का पालन किया, इस बात को या तो वे स्वयं जानते थे अथवा भगवान शिव ही। भगवान शंकर ने लौटकर काशी आते ही सर्वप्रथम नंदीश्वर से कहा, नंदी, यहाँ पर एक मनोहर गुहा है जिसमें मेरे एक परम भक्त जग्गी शव्य नाम के तपस्वी बड़े कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। उनके शरीर में चर्म और अस्थि मात्र शेष रह गया है। जब से मैं काशी से मंदराचल चला गया तभी से वे आहार छोड़कर कठोर नियम का पालन कर रहे हैं। तुम जाओ और उन दृढ़ व्रत मेरे भक्तों को आदरपूर्वक यहाँ बुला लाओ। अमृत के समान इस लीला कमल को अपने साथ लेते जाओ। यह जीवन, बल और बुद्धि का देने वाला है। इसे उनके अंग में स्पर्श करा देना और फिर उनको यहाँ ले आना। नंदीश्वर भगवान शंकर से उस लीला कमल को लेकर उस गुहा की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने लीला कमल को उनकी देह से स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराते ही उनका शरीर दृढ़, पुष्ट और सर्वांग सुंदर हो गया और नंदी उन्हें लेकर देव महादेव जी के पास लौट आए। जग्गी शव्य गिरिजा देवी के सहित भगवान श्री शंकर को अपने सामने देखते ही भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे। प्रभु, आप शांत, सर्वज्ञ, मंगलमय, आनंद कंद, परमानंद के निधान, रूप रहित होकर भी रूपवान, अनेक रूपधारी, विधि स्वरूप ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा स्तुति करने योग्य और विरूपाक्ष है। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सर्वात्मन, आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा भगवती पार्वती का निवास है। आप केवल एक बार नमस्कार मात्र करने से देहधारियों को उनके देह बंधन से छुड़ा देते हैं। जो आपके नामों का स्मरण मात्र करते हैं उनके लिए आप तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। देवादिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। महादेव, आप परम पर से भी परे, अनंत चरित्र वाले तथा परम पवित्र है। सबको पार उतारने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमन करने वाले हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। उमापते, मैं स्तुति करना नहीं जानता। मैं आपसे भिन्न किसी ईश्वर को नहीं जानता। मेरे लिए केवल आप ही एकमात्र शरण है। प्रभो, मैं संसार समुद्र में निमग्न हो गया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति करके महर्षि जग्गी शव्य उनके सामने अविचल और मौन भाव से खड़े हो गए। चंद्रभूषण महादेव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मुने,
मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि ने कहा, हे परम पददायक भवानीश, हे देवदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों में से कभी दूर न हूँ। दूसरा वर यह मांगता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग में आपका सदा निवास रहे। भगवान ने कहा, महाभाग जैगिशव्य, तुमने ऐसा कठोर तप किया है जैसा कदाचित किसी ने न किया होगा। संसार में अनेक व्रत है, पर तुम्हारे इस व्रत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ प्रार्थना की है वह तो पूरी होगी ही, इसके साथ साथ मैं तुमको योग शास्त्र भी प्रदान करता हूँ। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और आज से सदा तुम्हें सभी लोग योगाचार्य मानेंगे। तुम्हारे हाथों से संस्थापित इस जैगिशव्येश्वर शिव के दर्शन करने से 3 ही वर्ष में योग सिद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार नंदी, भृंगी आदि सोमनंदी मेरे भक्त है, उसी प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु से रहित भक्त होगे। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वर देकर भगवान शिव अपने लोक को चले गए और जैगिशव्य कृतकृत्य होकर संसार के उपकार में लग गए। तो भक्तों, ऐसी थी शिव कथा। और इस शिव कथा से हम अपने शिव भक्ति में कैसे वृद्धि कर सकते हैं और कैसे सीख इससे ले सकते हैं, तो ये विचार कीजिए और कमेंट में भी लिखिए कि इस शिव कथा का सार हम क्या पकड़ सकते हैं जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, ताकि जिनको समझ में भी ना आई होगी उनको भी कमेंट पढ़ने से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। सांब सदाशिव।